So our today's topic is न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसके ऊपर से हमें प्रूव करना है F इज इक्वल टू एम ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। पिछले 25 सालों से मैंने देखा है ये हाफ ईयरली के पेपर में डेफिनेटली हर एक स्कूल वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं 4 मार्कर में। राइट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव दैट F इज इक्वल टू एम ए। अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए आपको मोमेंटम आना ज़रूरी है। तो मैंने थर्ड वीडियो जो बनाया था उसमें आपको मोमेंटम के बारे में बताया था पूरा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? दैट इज़ मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर आप इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना चाहते हो तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा m इंटू यू और फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा? m इंटू वी। ये सब आपको पहले मालूम होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन में समझ आएगा। तो F ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसके ऊपर से ही हम पूरा रूल बनाएंगे। डेल्टा P लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? डेल्टा P। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और P मतलब मोमेंटम। तो इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन मोमेंटम। नीचे टाइम दिया है, अगर डिनोमिनेटर में टाइम है तो उसको बोलेंगे टाइम रेट। क्या बोलेंगे? टाइम रेट। तो ये है टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये क्या लिखा है? टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये जो साइन है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, प्रोपोर्शनल। ऐसे अल्फा जैसी साइन है और F का मतलब है फोर्स। तो यहाँ पे लिखा है जो फोर्स है वो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के ऊपर डिपेंडेबल है। फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेबल है? टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अभी इसका मतलब क्या होगा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आप कार लेके जा रहे हो हाईवे के ऊपर से और आपकी कार की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और आपके ड्राइवर ने या फिर जो भी गाड़ी चला रहा है उसने डाइवर्जन मिस कर दिया, मतलब आगे डाइवर्जन है ऐसा उसने पढ़ा ही नहीं। तो डाइवर्जन जब नज़दीक आया तब उसको समझ में आया कि हाँ आगे डाइवर्जन है और उसको कार की स्पीड 120 में से डायरेक्टली 10 या 0 कर देनी है, तभी ही और शी विल एबल टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो वो क्या करेगा? जितना भी जोर है वो पूरा ब्रेक के ऊपर लगाएगा। अगर ब्रेक लग जाएगी कम टाइम में तो 120 में से स्पीड 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 हो जाएगी। राइट? मतलब उस बंदे को मोमेंटम कार का मास है, कार की खुद की वेलोसिटी है तो कार का मोमेंटम मिलेगा आपको। उस बंदे को कार का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा चेंज करना है, मतलब 120 में से सीधा 10 मतलब 12 टाइम्स कम करना है, 12 टाइम्स। और उसके बाद टाइम बहुत कम है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। राइट और नॉट? मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंज करना है कम टाइम में तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे F का मतलब होता है नेट फोर्स। नेट मतलब टोटल, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब फाइनल। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लग रहा है 100 न्यूटन और यहाँ से लगता है 30 न्यूटन, तो टोटल फोर्स 130 नहीं होगा, टोटल फोर्स होगा 70। क्योंकि अगर आप इसको प्लस ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, 100 में से 30 जाएगा। योर आंसर विल बी व्हाट? 70। राइट? योर आंसर विल बी व्हाट? 70। तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। तो अभी बेटा ये रूल क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या? टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फिर से एक बार, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional and in the direction of resultant external force।
रिजल्टेंट मतलब नेट। जो कम टाइम में आपने मोमेंटम ज़्यादा चेंज किया वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, आपने कितना जोर लगाया, कितना फोर्स लगाया, राइट। तो फिर से एक बार रूल क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। रिजल्टेंट याद ना रहे तो आप नेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव F इज इक्वल टू ma। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई m मास वाला ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मोशन कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और फोर्स लगाया आपने डायरेक्शन में ही, जो डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा pi इज इक्वल टू mu और फाइनल मोमेंटम क्या आएगा pf इज इक्वल टू mv। ओके, यहां तक बराबर। अकॉर्डिंग टू, अभी हम F इज इक्वल टू ma प्रूव कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमने अभी लिखा था F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T। ओके, अभी ध्यान रखना F प्रोपोर्शनल डेल्टा P होता है PF माइनस PI अपॉन T, राइट और नॉट। डेल्टा P मतलब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज PF माइनस PI अपॉन T। सो F प्रोपोर्शनल, PF होता है फाइनल मोमेंटम, PI होता है इनिशियल मोमेंटम अपॉन T। अभी मैथ्स में एक रूल है कि अगर आपको प्रपोर्शन की साइन को निकाल देना है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, और अगर आपको रखना है इज इक्वल टू वाली साइन, तो आपको रखना पड़ेगा कांस्टेंट। क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। लाइक व्हाट, मैंने इसको निकाल दिया और इसके बदले लिखा इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट। दिस इज मैथमेटिकल रूल, F इज इक्वल टू के इंटू mv माइनस mu। प्रोपोर्शनलिटी वाली साइन को निकालना है, इज इक्वल टू वाली साइन को डालना है, यू हैव टू पुट प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू k, इसमें से m कॉमन निकालूंगा तो अंदर आएगा v माइनस यू अपॉन टी, राइट। मैंने क्या किया, पहले k डाला, फिर m कॉमन v माइनस यू अपॉन टी। अभी हम लिखेंगे प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 और एंड आपको मालूम है मोशन में पढ़ा है आपने, v माइनस यू अपॉन टी ए होता है, ए को क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, F इज इक्वल टू k की वैल्यू है 1 m और v माइनस यू अपॉन टी क्या है a। तो आपने प्रूव कर दिया F इज इक्वल टू व्हाट ma। ये F इज इक्वल टू ma का पूरा प्रूफ है, दिस इज द होल प्रूफ ऑफ F इज इक्वल टू ma। तो रूल क्या है, पहले ही मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा P अपॉन टी। मैंने क्या रूल बोला था, फिर से एक बार, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन टी। डेल्टा P को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा मतलब चेंज, PF माइनस PI अपॉन टी, वेरी इजी। PF मतलब फाइनल मोमेंटम दैट इज mv एंड PI मतलब इनिशियल मोमेंटम दैट इज mu। सो F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टी। अगर प्रोपोर्शन की साइन कैंसिल करनी है और इज इक्वल टू की साइन डालनी है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू k mb माइनस mu अपॉन टी, इसमें से m कॉमन निकालो, तो F इज इक्वल टू k m इंटू v माइनस यू अपॉन टी। प्रैक्टिकली k की वैल्यू 1 है, ये आपको याद रखना है, एंड v माइनस यू अपॉन टी क्या होगा, एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू ये 1, ये m और ये पूरा एक्सेलरेशन। तो हमने प्रूव कर दिया F इज इक्वल टू ma। द होल आंसर इज रिटन बाय मी, मैंने आपको
पूरा लिख के दिया है, ये मैंने कॉम्प्रेस कर दिया, इतने में पूरा आंसर आ गया। अब आराम से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आंसर लर्न करो। 4 मार्कर में ये 100% आपकी एग्जाम में आने वाला है, सेमिस्टर 1 की हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर स्कूल की यूनिट टेस्ट में।